हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूमिका और आप आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूं और मेरे वर्ड्स आगे पीछे जा रहे हैं, बट मैं ये वीडियो क्रिएट करना बंद नहीं करने वाली हूं क्योंकि जो मेरी बॉडी में नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो नहीं चाहती कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और मैं इसको किसी भी हाल में नहीं रोकना चाहती, भले ये वीडियो परफेक्ट ना हो। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने पितरों की, हमारे चौक चौराहे वाले देवी देवताओं की पूजा करके और हमारे कुल देवता और इष्ट देव की पूजा करके हम अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ और ब्लैक मैजिक को दूर रख सकते हैं। हमें ये जो ज्ञान है ये किसी भी किताब में नहीं मिलता, लेकिन ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है कि ये स्कूलों में दिया जाना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए, और हर माँ बाप को भी जिनको ये ज्ञान हो उन्हें अपने बच्चों को धरोहर की तरह ये पास ऑन करना चाहिए। आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग ये तो मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हों और सारी फैसिलिटीज़ हों और उनको बेस्ट स्कूल्स में ले जाया जाए, भेजा जाए, उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है हमारे अपने पितृ देवताओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, कुल देवताओं के बारे में, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारे आने वाले ट्रबल्स रुक सकते हैं, उसके बारे में हमें कोई एजुकेट नहीं करता। तो मेरा ये वीडियो होने वाला है उन सब के लिए जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, और ये जाननी भी चाहिए। हर एक फैमिली को, हर एक इंडियन फैमिली को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो फीमेल्स होती हैं फैमिली की, उनको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि नॉलेज तो सबको होनी चाहिए, लेकिन फीमेल्स ख़ास तौर से इन चीज़ों को लेके सफ़र करती हैं, इसलिए उनको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे बारे में कि मेरी लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ आई 5 साल पहले, और वो क्यों आई और उसको मैं किस तरह से अवॉइड कर सकती थी कि वो नहीं आती। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया और मेरी बॉडी में नेगेटिव एंटिटीज़ को डेलिबरेटली भेजा गया मेरी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। अब अगर मैं ये सब करती, जो मुझे अब ज्ञान है वो अगर मुझे उस वक्त होता, तो शायद मेरी लाइफ में इतनी सफरिंग्स नहीं होती। अब मैं बात करती हूँ कि वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे सबसे पहले जो होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं हमारे परिवार में पितृदेव, जो इस दुनिया में नहीं हैं, और हमारे जो पॉजिटिव पितृ हैं। पॉजिटिव पितृ से मतलब जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और जो उस दुनिया में आराम से चले गए हैं। अब दूसरे होते हैं हमारे चौक चौराहे वाली देवी या देवता, और तीसरे होते हैं हमारी कुल देवी या कुल देवता, और फिर इसके बाद होते हैं हमारे इष्ट देव, और अगर इससे भी बड़े हमारे होते हैं गुरु। अगर आपने कोई गुरु धारण कर रखा है तो अगर ये सब हमारे जो पूजनीय इष्ट हैं, गुरुदेव हैं और हमारे देवी देवता हैं, अगर इनकी लगातार हम पूजा करते रहें, इनको भोग प्रसाद चढ़ाते रहें, तो हमेशा इनकी जो भूख है, प्यास है, वो शांत होती रहती है, और ये हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और ब्लेसिंग्स के साथ साथ ये हमारी हमेशा रक्षा भी करते हैं। ये सब हमें नहीं सिखाया जाता। मेरी मम्मी ये करती थी, मेरी मम्मी ने मेरी भाभीयों को ये सब बताया। अब उन्होंने कितना सीरियसली लिया वो तो वही जानती हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट द पॉइंट इज़ कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सब मैंने किया होता, मैंने फॉलो किया होता, तो मेरी बॉडी आज पोजेस्ड नहीं होती। तो मैं क्या बता रही थी कि इन सब से ऊपर होते हैं हमारे पितृदेव। अगर हमारे पितृदेव शांत हैं, उनकी भूख प्यास टाइमली हम बुझा रहे हैं, उनके नाम पे हम डोनेशंस कर रहे हैं, अमावस्या पे और पितृपक्ष में हम उनकी टाइमली पूजा कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव एंटिटीज़ कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। फिर होते हैं हमारे पितृदेव के बाद चौक चौराहे वाले बाबा और
माता, मतलब कुल देवी कुल देवी या कुल देवता, सॉरी मैं भूल गई थी। तो अगर इनकी भी हम नित्य पूजा करते रहें, हर तीज त्योहार पे उनको पूजते रहें और इनकी पूजा करते रहें, तो ये हमारे पास किसी भी संकट को आने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मैंने इनकी पूजा नहीं करी, मैंने इन सब चीज़ों को अननोइंगली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। अब दूसरी चीज़ आती है कि मेरी बहन से मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी। मैंने एक स्पिरिचुअल हीलर को कनेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ अ काली माँ भक्त, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो पापा हैं, मैं यही जानना चाहती थी कि मेरे पितृ कुछ साल पहले मैंने चेक कराया था तो वो बंधन में थे, वो रिलीज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैंने इनसे कनेक्ट किया तो मेरे बिना पूछे इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे पापा अभी भी उनके कब्ज़े में हैं और इसी की वजह से मेरी बहुत सारी सफरिंग्स भी हैं। तो क्या होता है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो ज़्यादातर आपके अपने परिवार के ही होते हैं और उनको पूरी नॉलेज होती है कि आप किस परिवार से आते हैं और आपके पितृ कौन हैं, आपके कुल देवी या कुल देवता कौन हैं, और आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, उनको ये भी पता होता है। और अगर आप पूजा करते हैं तो आपके पितृ और ये सारे देवी देवता ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे, और अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो ये वीक होंगे। और ये जब वीक होते हैं, जब इनकी भूख प्यास शांत नहीं होती है, जब हम इन्हें पूजा पाठ करके नहीं मनाते हैं, तो ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, इनके लिए बहुत आसान हो जाता है आपके पितरों को, आपके परिवार के देवी देवताओं का बंधन करके आपके पास किसी भी नेगेटिव एंटिटी को भेजना, क्योंकि तब आपकी कोई रक्षा नहीं करता है। वो कहते हैं जब हमको आपने कभी पूछा ही नहीं, हमको वर्शिप ही नहीं किया, हमको भोग नहीं दिया, तो हम आपकी रक्षा क्यों करें। और ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये आपके जो देवी देवता होते हैं जो आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग योर पितृदेव, इनका बंधन भी पितरों का तो बंधन कर लिया जाता है, और जो देवी देवता होते हैं उनसे कसम और धर्म ले लिया जाता है, वादे ले लिए जाते हैं उनको भोग प्रसाद दे के कि अब हम ये जो बच्चा है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, नेगेटिविटी करेंगे और आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और वो भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि हमने अपना जो धर्म है, अपने संस्कार हैं वो खो दिए, हमने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया। अब जब हमने फॉलो नहीं किया तो वो हमारी रक्षा क्यों करेंगे। हम कहते हैं कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चाहे इस धरती पे इंसान है, चाहे उस दुनिया में भगवान है, उन सबको हमसे कुछ तो चाहिए बदले में। वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें इस धरती पर लेके आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमें एजुकेशन दी है। ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है हमारे साथ इंसान नहीं कर रहे हैं, ये सब ईश्वर की कृपा है, उन्हीं के कारण हो रहा है। तो हमको एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम ऑफ़र करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आप ऑफ़र करते रहते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बढ़ता रहता है। अब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया था, इसी एपिसोड पे वापस आ जाते हैं, और मैंने उसको बोला कि पापा बंधन में हैं एंड उनको उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए शांति कराना बहुत ज़रूरी है। सो ऑब्वियसली उसने मुझसे पूछा तुझे कैसे पता। तो मुझे टाइम टू टाइम सपने आते रहते हैं, पापा ड्रीम्स में आके मुझे बहुत ही बुरे रूप में दिखते हैं, या मेरी मम्मी पापा दोनों आते हैं बुरे रूप में दिखते हैं, मुझे हमेशा मारते हुए पीटते हुए नज़र आते हैं। अगर आपको ऐसे साइंस मिलते हैं मतलब आपके पितृ बंधन में हैं, उनकी मुक्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इस चीज़ को कभी भी लाइटली ना लें। और अगर ये सब आपको दिख रहा है और आपकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स हैं, आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आप किसी भी तरह से ज़िंदगी में शांत नहीं है, मतलब पितरों का बंधन हो चुका है। क्योंकि पितरों का जब बंधन होगा उसके बाद तो देवी देवता तो बहुत ही आसान है, जो चौक चौराहे वाली माता और देवी देवता हैं उनको भोग प्रसाद दे के किसी और कोई और उनको अपने नियम धर्म में बांध सकता है। तो क्या करना है हाँ,
मैं बात कर रही थी कि मैंने अपनी बहन को जब ये बोला तो उसने मुझसे ये कहा कि ये सब तुझे क्यों दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सब हर किसी को नहीं दिखता है। कोई ना कोई हमारे पूरे परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होता है, और वो इस जन्म से नहीं होता है। वो कहीं न कहीं ये जो साइकिक एबिलिटीज़ इनको बोलते हैं, ये एक ही बार में डेवलप नहीं होती हैं, हम अपने पास्ट लाइफ से लेके आए होते हैं। मैंने इस जन्म में बहुत पूजा पाठ नहीं किया था। इन 5 सालों में बहुत किया है, मतलब पूरी लाइफ में इतना नहीं किया होगा जितना इन 5 सालों में किया है, बट इस जन्म में मैं कभी भी वो नहीं थी, स्पिरिचुअल नहीं थी। इफ़ यू एक्चुअली डिडक्ट दिस 5 years आउट ऑफ माई लाइफ, बट मैं कहीं ना कहीं से अपनी पास्ट लाइफ से ये ज़रूर लेके आ रही थी। कोई साइकिक एबिलिटी अगर मेरे पास है तो वो हमारा स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है। ये आशीर्वाद मैं ईश्वर का कहीं से अपने पास्ट लाइफ से लेके आ रही थी कि मैंने कहीं पे शायद उनकी बहुत पूजा की थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे होने से पहले मेरे सपने में दिख जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सपनों में वो दिख जाती थी कि पितृ बंधन में हैं, पितृ अशांत हैं, और कोई पितृ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है उस दुनिया से। तो ये एबिलिटीज़ हर किसी के पास नहीं होती। अब मेरी सिस्टर का ये क्वेश्चन करना बहुत ही जायज़ था क्योंकि आई वॉज़ अ ब्लैक शीप इन द फैमिली। अब ब्लैक शीप क्या होती है? ब्लैक शीप काली भेड़। बट इसका लिटरल मीनिंग ये है कि अगर आपको फैमिली में हर कोई रिजेक्ट करता है, हर कोई धुतकारता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, बचपन से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आप कितना भी कुछ अच्छा कर लें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लोगों के मन में होती है। सो यू आर अ ब्लैक शीप इन द फैमिली। बट ऐसे लोग भले ही फैमिली से रिजेक्टेड हों लेकिन गॉड के बहुत प्रिय होते हैं, भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं, और यही रीज़न है कि इतने सारे ब्लैक मैजिक और स्पिरिचुअल अटैक्स होने के बावजूद भी आज भी मैं इतनी पॉजिटिव हूँ। आई एम स्टिल अलाइव। माई बॉडी इज़ पोजेस्ड बाय जिन विच इज़ द मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ ऑल द नेगेटिव एंटिटीज़। जिन और ब्रह्म राक्षस और चुड़ैल ये सब बहुत पावरफुल होते हैं, पिशाच। बट मैं अभी भी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अगर मैं अलाइव हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ ब्लेस्ड सोल। तो ये सब बताने का ये मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरे माँ बाप की या भाई बहनों की बहुत फेवरेट रही हूँ तभी वो मुझसे मरने के बाद में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ से कोई ऐसा अच्छा कर्मा लेके आ रही हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे ये साइकिक एबिलिटीज़ दी हैं, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड आई एम ब्लेस्ड। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो, मैं ये इंटेंशन सेट कर रही हूँ और ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरा ये वीडियो मेरे भाई बहनों तक और मेरी बहन तक ज़रूर पहुँचे। आई वॉन्ट देम टू नो। मैं ये नहीं बताना चाहती उन्हें कि ईश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं बस उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं और ये गॉड गिफ्टेड होती हैं और ये मुझ में है। दैट्स ऑल। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं आज की दुनिया में, और हमारा जो कल्चर है, हमारे संस्कार हैं, हमारे देवी देवताएं हैं, हमारे पितृदेव हैं, हम इनकी पूजा करना भूलते जा रहे हैं। आजकल जब परिवार में बच्चा पैदा होता है तो वो पहले मोबाइल से को कैसे ऑपरेट करना है वो बहुत आसानी से सीख जाता है। इनफैक्ट माँओं को नहीं पता होता, बाप को भी नहीं पता होता, लेकिन वो बच्चे को सारे फीचर्स पता होते हैं मोबाइल के, उसको पता होता है कि कैसे ऑपरेट करना है। और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है हम उसे बेस्ट एजुकेशन देते हैं, बेस्ट टीचर्स देते हैं, सब कुछ बेस्ट होता है, बेस्ट कपड़े देते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं हम अपने बच्चों को वो नहीं देते, और वो है हमारे संस्कार। हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारी देवी देवताओं को लेके नॉलेज, हमारी पितृ देवताओं को लेके नॉलेज, कि उनकी पूजा करना उनके जाने के बाद भी कितना ज़रूरी है। हमारे सारे त्योहारों पे सभी देवी देवताओं को मानना, पूजना कितना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं कर रहे हैं सब तो हम आने वाली कितनी ऐसी ट्रबल्स हैं जिनको अपनी लाइफ में जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अपने बच्चों को ये संस्कार ज़रूर दें, कुछ दे ना दें, चॉकलेट दे ना दें, अच्छे कपड़े दे ना दें, अच्छे
जूते दे ना दें, बेस्ट ऑफ एजुकेशन दे ना दें, हमारी ये बेसिक संस्कार है। ये अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि अपने पितृदेवों की पूजा कैसे करें, अपने कुलदेव कुलदेवी की पूजा कैसे करें, अपने इष्ट देव को कैसे पूजें। अगर वो हमारी लाइफ में खुश हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमको छू भी नहीं सकती। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं अगर चाहें तो 9910969165 पे। एंड सिर्फ व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स एंटरटेन नहीं की जाएंगी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।